अल्फाज नहीं है या मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं रही कि मैं उन चीज़ों को आपके सामने बता सकूं कि वो कैसी हैं। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, मैं दुआ करूँगा कि आने वाले वक्त के अंदर खुदा आपको भी इन चीज़ों का नज़ारा करवाए। आमीन। कलाम अक़दस को खोलेंगे, सीखेंगे जैसे भी खुदा का रूहुल कुद्दस हमें सिखाना चाहता है। पहला पतरस का खत और उसके 4 बाब की पहली 6 आयतों को खुदा के कलाम मुकद्दस में से सुनेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, बस जब के मसीह ने जिस्म के एतबार से दुख उठाया तो तुम भी ऐसा ही मजाज अख्तियार करके हथियार बन बनो, क्योंकि जिसने जिस्म के एतबार से दुख उठाया उसने गुनाह से फरागत पाई, ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजारे बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक, इस वास्ते के गैर कौमों की मर्जी के मुआफिक काम करने और शहवत प्रस्ती और बुरी ख्वाहिशों, मैखवाड़ी, नाच रंग, नशाबाजी और मकरू बुत प्रस्ती में जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत है। इस पर वो तवज्जो करते हैं कि तुम उसी सख्त बदचलनी तक उनका साथ नहीं देते और लान तान करते हैं। उन्हें उसी को हिसाब देना पड़ेगा जो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को तैयार है, क्योंकि मुर्दों को भी खुशखबरी इसीलिए सुनाई गई थी कि जिस्म के लिहाज से तो आदमियों के मुताबिक उनका इंसाफ हो, लेकिन रूह के लिहाज से खुदा के मुताबिक जिंदा रहें। आमीन। आइए आंखों को बंद करें। खुदा के कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे, खोले और गौर किए जाने पर खुदा की बरकत है। मिलकर कहेंगे आमीन। खुदा का शुक्र हो। मेरे चीजों, खुदा उनको वो नज़ारे जो आसमान पर नए यरूशलेम के अंदर उसने अपने लोगों के लिए तैयार की हैं, उनको करवाता है जिनकी निगाहें दुनिया की ख्वाहिशातों से हटकर खुदा की आसमानी चीजों पर लगते हैं। और क्योंकि दुनिया और दुनिया का फरेब और दुनिया का बहकावा और अबलीस हमें दुनिया की ख्वाहिशात के अंदर ही उलझा कर रखना चाहता है, लेकिन जब हम इन चीजों पर गलबा पाने के बाद आसमानी होकर, आसमानी फरजंद होकर, आसमानी चीजों के ख्याल में रहते हैं, तो यूहन्ना आरफ की तरह खुदा आपको जमीन पर से उठाकर अपनी हजूरी में ले जाकर आपको सारी वो चीजें दिखा देता है जो उसने मेरे और आपके लिए आसमान पर कायम की। यहाँ पर मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। कलाम अक़दस के अंदर बड़ी खूबसूरत बातों को बयान किया गया और इस कलाम के मुताबिक जो टॉपिक है वो तब्दील शुदा जिंदगियां हैं। आमीन, आमीन। लिखा है, बस जब के मसीह ने जिस्म के एतबार से दुख उठाया तो तुम भी ऐसा ही मिजाज इख्तियार करके हथियारबंद बनो, क्योंकि जिसने जिस्म के एतबार से दुख उठाया उसने गुनाह से फरागत पाई। ये खूबसूरत मुकाशफा, क्योंकि जिस तरह मसीह ने जिस्म के एतबार से मेरे और आपके लिए दुख उठाया, उसी तरह हम भी उसके मुशाबा के अंदर उसकी पैरवी करते हुए हम जब अपनी जिंदगी का, पुरानी जिंदगी का दुनिया के अंदर इकरार करके उसको बदलने का फैसला करते हैं, और दर हकीकत यही एक दुख उठाने और यीशु मसीह के साथ शामिल होने का लम्हा है। हम सीख चुके हैं कि हमारा ये जिस्म जो है ये हमारी रूह के मुखालिफ काम करता है और हमारी रूह जो है वो जिस्म के खिलाफ काम करती है। और जब ये खूबसूरत मुकाशफा किसी जिंदगी के ऊपर खुलता है
तो मेरे अजीजों, दर हकीकत उसने इन दोनों की जंग के अंदर फतह पाकर, इस जिस्म के ऊपर गलबा पाकर, अपनी जिस्म की ख्वाहिशों पर गलबा पाने के बाद उस नतीजे पर पहुंचकर यह फैसला किया होता है कि अब के बाद मेरी जिंदगी अपनी नहीं रही, बल्कि मेरे निजात दहिंदा जिसने मेरी खातिर दुख उठाया, मैं भी उसकी तरह अपनी पुरानी जिंदगी में मर कर, मसलूब होकर, नए सिरे से पैदा होकर अपनी जिंदगी उसके साथ बसर करूंगा। आज दुनिया में देखें, लोग खुदा को खुश करने के बहुत तरीके अपना रहे हैं और उनको लगता है कि हम अपने इस रवैये से, इस काम से खुदा को खुश कर लेंगे। लोग खुदा को खुश करने के लिए कहते हैं कि खुदा मैं तेरे फलाने मुकाम पर आऊंगा, तेरी फलानी ज़ियारत पर आऊंगा, लेकिन आऊंगा कैसे? कोनियों और घुटनों के बल, अपने आप को रगड़ते हुए। और वो समझते हैं कि मेरे अपने आप को दुख देने से, जिस्म को दुख देने से, इस तरह से मैं खुदा को खुश कर लूंगा और उसकी निजात को हासिल कर लूंगा। यहां पर जो दुख की बात हुई है वो और तरह का है। जबकि मसीह ने जिस्म के एतबार से दुख उठाया, तो तुम भी ऐसा ही मिजाज इख्तियार करके हथियारबंद बनो, क्योंकि जिसने जिस्म के एतबार से दुख उठाया उसने गुनाह से फरागत पाई। वो असल में अपने आप को इसलिए दुख देते हैं कि हम गुनाहों से फारिग होकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल होके, लेकिन उनका दुख उठाने का और यीशु मसीह को या खुदा को खुश करने का अंदाज दुनियावी और जिस्मानी है और मन घड़त है। वो खुदा को खुश करने के लिए मनते मानकर, घुटनों के बाल होकर, कई तो ऐसे हैं जो पलटियां खाते खाते जा रहे हैं। क्या जी इसने मन्नत मानी हुई है ताकि खुद वहां पर जाके खुदा को खुश करने की कोशिश करे, ताकि इसके गुनाह माफ है। लोग पत्थरों के ऊपर दुपट्टे चढ़ाकर इसलिए मनते मान रहे हैं कि मेरी सिफारिश यहां पर हो जाएगी और मेरे गुनाह खुदा की हज़ूरी में माफ कर दिए। और वो बंदा जिसने इतना बड़ा चरस का थैला अपने बैग में रखा है, ज़ियारत के लिए जा रहा है, उसने अपना पैकेट सिगरेटों के ये वो सारे पूरे कर लिए, बैग में रख लिया और कहां पर जा रहा है? करने के लिए ज़ियारत। और मन्नत मांगी हुई है, खुदा मैं साइकिल पर जाऊंगा, इतना सफर 300 किलोमीटर साइकिल पर तय करके वहां पर जाऊंगा ताकि मैं तुझे खुश करूं और तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे। कोई पहाड़ों पर बनी हुई ज़ियारतों के ऊपर जा रहा है सफर करके, पैसा लगा के, और सोचते हैं कि हम खुदा को खुश कर रहे हैं। बहुत सारे डिफरेंट तरीके लोगों ने अपनाए हुए हैं, बहुत मुख्तलिफ तरीके हैं। पिछले दिनों के अंदर हमने उस हादसे को देखा जो हादसा मसीही लोगों के साथ पेश आया, क्योंकि वो समझते थे कि हम खुदा को खुश करने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर उसकी हजूरी में जा रहे हैं और वहां पर हम ये करेंगे, वहां पर वो करेंगे। लेकिन मैंने वो भी वहां पर काम सुने और कुछ देखे भी, इन्हों की गवाही भी देखी, और उन्होंने कहा कि वहां पर जाकर लंबे लंबे जो होते हैं डंडे, और उन्हें वो उस बर्तन के अंदर रखे होते हैं और जोर जोर से रगड़ रहे होते हैं नशे की पीने वाली चीजें। और वहां पर उतनी इबादत नहीं होती जितने शहवत परस्ती के काम हो रहे हैं। और मकसद क्या है? हम खुदा को खुश करने जा रहे हैं ताकि हमारे गुनाह माफ किए जाएं। मसीहियों के अलावा भी बहुत सारे मज़हब के अंदर डिफरेंट तरीके हैं खुदा को खुश करने के लिए। दुनिया और इंसान वो कर रहा है जो उसकी अपनी जहानत है, इसके वसीला से खुदा को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जिस तरीके से खुदा खुश होता है वो तरीका आज हमारे भाइयों ने, भाई मोहसिन और भाई सहल ने अपनी जिंदगी में से अपनाया, पिछले दिनों भाई जोएल ने अपनाया और भाई फयाज ने अपनाया। इससे खुदा खुश होता है और आसमान पर हमें अपने जिस्म को अजियत देकर, अपने आप को घसीट कर, अपने आप को रगड़ कर, जख्मी करके मुख्तलिफ तरीकों से अगर हम करते हैं तो खुदा खुश नहीं होता। खुदा एक बात से खुश होता है, जब जमीन पर एक जिंदगी तौबा करती है, गुनाह से बच जाती है, तो खुदा आसमान पर अपने फरिश्तों के साथ इतनी बड़ी खुशी करता है। और मैं यकीन जाने कि आज सफर नहीं करते कि खुदा ने 2 जिंदगियों के वसीला से कितनी खुशी की होगी। क्योंकि हमारा प्लान जो बना हुआ था एक बेटे का था कि हम उसको खुदा की हज़ूरी में बपतिस्मा देंगे, लेकिन खुदा के प्लान के अंदर 2 लोग थे। और ये बड़ी अजीब बात हुई। हमें भी, मैं इसका भी तस्करा
करूंगा। मेरे अजीजों, लोग क्या कर रहे हैं, खुदा को खुश करने के तरीके और तरह से कर रहे हैं, खुदा को खुश करना चाहते हैं, लेकिन खुदा उनकी जिंदगी से जरा भी खुश नहीं है। खुदा जिस तरीके से खुश होता है वो इस तरह से होता है कि जमीन पर हम तौबा करें और अपनी जिंदगी खुदा को हाथों में दें, और इससे कलाम अक़दस में लिखा हुआ है खुदा आसमान पर अपने फरिश्तों के साथ मिलकर खुशी करता है। जमीन ते जो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ खुश ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢੋਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਲਿਆਓ ਜ਼ਰਾ ਢੋਲ ਮੰਗਾਓ, ਉੱਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਕੜਕਦੇ ਨੋਟ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੱਚਾ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ खुशी होगी। आज खुदा आसमान पर अपने फरिश्तों के साथ इन दो जिंदगियों के वसीला से खुश हुआ है। आप सोचे खुदा ने किन किन चीजों का वहां पर खुशी करने के लिए अरेंज किया होगा। वो तमजीद के अंदर बजने वाले साज कौन कौन से होंगे, वो गाए जाने वाले होशाना के गीत कौन कौन से होंगे, और खुदा कैसे अपने फरिश्तों की उस प्रस्तिश पर, उस होशाना के नारों के ऊपर आप खुश होता होगा कि आज आसमान पर खुशी का बायस जो है वो जमीन पर दो शख्स हैं जिन्होंने खुदा का कलाम पूरा किया, और कलाम पूरा करने के बाद ही हम खुदा को खुश कर सकते हैं। कलाम पर अमल करके ही हम खुदा को खुश कर सकते हैं। अपने जिस्म को रगड़ कर, अपने आप को अजियत देकर, अपने आप को मुख्तलिफ तरीकों में, मुश्किलात में, दुख में डालकर नहीं, बल्कि एक दुख जिसका तस्करा यहाँ पर हुआ है वो है अपनी जिस्म के एतबार से अपने आप को दुख देकर इस जिस्म के अंदर मर जाना और उस पानी में से निकलकर नई जिंदगी में शामिल हो जाना। बस जबकि मसीह ने जिस्म के एतबार से दुख उठाया तो तुम भी ऐसा ही मिजाज इख्तियार करके हथियार बंद बनो, क्योंकि जिसने जिस्म के एतबार से दुख उठाया उसने गुनाह से फरागत पाई। 2-3 दफा आज हमने ज़बूर गाया, वो धन जिसदे बख्शे गए सब गुनाह ते ढके गए सारे होगन सदा। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि अगर हम जमीन पर कुछ कर रहे हैं और अगर उसके वसीला से मेरे और आपके गुनाह माफ हो रहे हैं तो ये बड़ी जबरदस्त बात है। खुदा इससे खुश है, ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं ना बल्कि गुजारे, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक। अब से लेकर ये शख्सियात, ये बेटे मामूली जिंदगी जमीन पर नहीं रखते, बल्कि एक खास रूहानी जिंदगी खुदावन में इनको शामिल करने के बाद बन चुकी है। आज के बाद ये जमीन पर खुदा के चुने हुए लोग हैं। आमीन। क्योंकि ये खास फजल जो किसी की जिंदगी में होता है, जमीन पर खुदा जिससे राजी होता है, जमीन पर जिससे खुदा खुश होता है, ये उन चंद खुशकिस्मत लोगों को मौका मिलता है कि वो अपनी जिंदगी बदलें और खुदा के साथ अपनी जिंदगी बसर करें और उसके सारे कलाम अक़दस की तरतीब के मुताबिक अपने आप को ढालें और खुदा की उस हमेशा की जिंदगी के वारिस बनें। हर एक जिंदगी पर यह फजल नहीं हो रहा। कलाम तो सबको सुनाया जा रहा है और रफाकत में तो सबको लाने की कोशिश की जा रही है। कलाम तो एक एक जिंदगी के अंदर जाता है। बड़ा खूबसूरत खुदा कलाम अपने लोगों से खुदा ले रहा है, लेकिन खुशकिस्मत उन चंद लोगों के साथ ये खुदा का फजल ठहरता है और वो अपनी जिंदगी खुदा को देते हैं। मेरे लिए दुनिया में रंग बिरंगे काम है। कुछ तो मैं अफसोस के साथ कहता हूँ, खुदा को खुश करने के लिए खादम क्या कर रहे हैं, वो समझते हैं कि हमारे नाचने से या कलीसिया के सामने डांस करने से या कलीसिया को डांस करवाने से भी शायद खुदा खुश होता है। लेकिन ये सारे तरीके, ये सारे रवैये कलाम के अपोजिट हैं। यहाँ पर बात हुई है, मैं आपको तीसरी आयत के अंदर ध्यान ले जाकर बताना चाहता हूँ, इस वास्ते कि गैर कौमों की मर्जी के मुआफिक काम करने और शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिशों, मैख्वारी, नाच रंग, नशाबाजी और मकरूह बुत परस्ती में जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत है। अब हमें इन चीजों के अंदर वक्त नहीं गुजारना, बल्कि जिस चीज के अंदर हमें वक्त गुजारना है वो खुदा की हुजूरी है, वो खुदा के लोगों की फेलोशिप है, वो खुदा का कलाम है, वो खुदा की रूह की गाइडेंस है। और लिखा है
ये काम जो हम कर चुके वही बहुत है। अब मैं आपको बताऊं कि हम जितने यहां पर मौजूद हैं, हमें अपनी गुजारी हुई पहले वाली जिंदगी जो हम तौबा के बगैर और निजात के बगैर गुजार चुके हैं, वो बेईमानी और एक गंदी और गलाजत भरी धज्जियों की मालूम होती है। मैं बड़ी दलेरी से अक्सर अपने किसी बात करने वाले लोगों के साथ जो मेरे साथ बात करते हैं, मैं बड़ी दलेरी के साथ और बड़े खूबसूरत अल्फाज में अक्सर औकात उनको कह देता हूं कि भाई जी मैं खुदावंद विच नवे साल च लगावा। पुरानी जिंदगी मेरे लिए बेकार थी, पुरानी जिंदगी मेरे लिए गलाजत थी, गंदगी थी, नापाक थी, और मैं समझता हूं कि वो बेकार जिंदगी हमने जमीन पर गुजारी है जो इससे पहले गुजार चुके हैं। क्योंकि जो खास फजल मेरे और आप पर हुआ है वो यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक उसकी ख्वाहिश, खुदा की खुशी हमने जमीन पर पूरी की है, और इससे बढ़कर दुनिया में कोई खुशी नहीं हो सकती कि किसी जिंदगी के बारे में खुदा आसमान पर खुशी मनाए। मुबारक हैं वो जिंदगियां जिनसे खुदा राजी होता है और जो जमीन पर उसका कलाम पूरी करती है। मेरे जीजो, मौत में से निकलकर जिंदगी में शामिल होना, आज उस मौत से, उस गंधक और आग की झील से, आज तरीके के अंधेरों से, अबलीस से खुदा ने अपने लोगों को बचाकर मौत की में से निकालकर जिंदगी में शामिल कर लिया। और ये जिंदगी सिर्फ और सिर्फ दुनिया के अंदर तो ये जिस्मानी तौर पर अपनी उम्र पूरी करने के बाद जमीन में से खुदा के वादे के मुताबिक चले जाएंगे, हम सब चले जाएंगे, लेकिन वो जिंदगी जो हमारे बारे में कलाम अक़दस में लिखी हुई है वो हमेशा की जिंदगी है। दुनियावी तौर पर हम भी मर जाएंगे, दफन किया जाएगा, लेकिन जब हम आंख खोलेंगे मरने के बाद तो वहां पर खुदा की हुजूरी के अंदर यीशु मसीह के सामने उसकी बादशाही में हम आंखें खोलेंगे तो हमारी जिंदगियां शादमान होंगी। आज मौत में से निकलकर जिंदगी में आने का फैसला जो भाइयों ने किया, ये बहुत मोतबर और एक खूबसूरत फैसला, और दुनिया में जितने आज तक उन्होंने अपनी जिंदगी में फैसले किए हैं उन सब फैसलों में से बेहतर और अफजल फैसला यही है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में, पुरानी जिंदगी में मरने का फैसला कर लिया और आज नई जिंदगी में नया बनने का फैसला कर लिया। आज के बाद वो पुराना साहिल और पुराना मोहसिन मर चुके हैं। हम आज के बाद जिस मोहसिन को और जिस साहिल को जानते हैं वो खुदा में यीशु मसीह में नए शख्स हैं, और नए रूहानी जज्बे से, नए रूहानी जोश में से खुदा ने उनको अपनी हुजूरी में शामिल किया। आज अबलीस का और मौत का कब्जा उनकी जिंदगी से टूट चुका है। आज इख्तियार रूहुल कुद्दुस का और खुदा में यीशु मसीह का उन पर आ चुका है। और जब मौत का कब्जा किसी जिंदगी पर से टूट जाता है तो वो जिंदगी तो दिन और रात एक ही जलाल के लिए इस्तेमाल होती है, और वो जलाल है खुदावंद यीशु मसीह का और उसके कलाम को दुनिया में फैलाने का। पौलुस की जिंदगी पर गौर करें। पहला वो भी एक बेकार जिंदगी मेरे ते थोड़े तरह गुजारता है, वो भी भाई अपनी मर्जी ना बड़ा कुछ किया, उन्हें बड़ा कुछ करके देख लिया, लोगों को मार कुट के भी देख लिया, जलील करके, संसार करके, घर जो कट कट के मारता रहा। उन्हें पता ही कि शायद मैं हो रहे खुदा दी खिदमत करने, क्योंकि वो तो शरीयत के मुताबिक था, शरीयत के बातों पर अमल कर रहा था। उसे पता था शायद ये एक जुनूनी फिरका है, ये एक फिरका वारियत दुनिया में फैला रहे हैं जो मसीह के लोग हैं, ये कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो दुनिया की नजर में, बादशाह की नजर में मकरूह है, और मेरा काम है इनको खत्म करना क्योंकि मैं खिदमत कर रहा हूं। क्योंकि उसकी आंखें बंद थी, वो मौत के अंदर था। लेकिन मैं यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूं ऐसे शख्सों के बारे में भी, जब खुदा उनके सामने आ जाता है, जब यीशु मसीह का चेहरा उन पर जलवागर होता है, तो ऐसी जिंदगियां भी तब्दील होकर खुदा का जलाल पूरी दुनिया में ज़ाहिर करती हैं। और आपको पता है वह जब जा रहा था दमिश्क के अंदर खुदा के लोगों को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, बॉर्डर के ऊपर उसका इनकाउंटर यीशु मसीह के हाथों हो गया, और यीशु मसीह ने अपना चेहरा उस पर जलवागर फरमाया, और लिखा है कि उसकी आंखों की बिनाई जाती रही। और वो लम्हा, जिस लम्हे के अंदर यीशु मसीह पौलुस के साथ मुखातब हुआ होगा और उसने कहा होगा कि मैं यीशु मसीह हूं,
जिसे तू सताता है तो वो लम्हा कैसा होगा। आज अगर किसी जिंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह अपने रूह के या अपने कलाम या खादमों के वसीला से ये कह दे कि तू यीशु मसीह को सता है, और वो जिंदगी पशेमान हो, परेशान हो, अपने आप को तोड़े झंझोड़े के क्यों मैं खुदा के खिलाफ जा रहा हूँ, और फिर इकरार करके हाँ आज के बाद मैं खुदा के खिलाफ नहीं जाऊँगा बल्कि अपनी ज़िंदगी खुदावन के वसीला से गुजारूंगा, और जिसके खिलाफ मैं जा रहा था अब उसका गवाह बनकर दुनिया में ज़िंदगी गुजारूंगा, तो उसकी ज़िंदगी में कैसा मंजर होगा। आप जरा लेकर जाएं अपनी सेंस को उस दौर के अंदर, उस पलूस के साथ जिस लम्हे में उसने ऐसा सोचा होगा कि अब वही सौल कोई नहीं, सौल मर गया। आंदे खुदा दे बंदे नूं, खुदा दे बंदिया तेरी मेहरबानी है, मेरे को टाइम कोई नहीं होना। पहला मेरे को बड़ा टाइम है घर जाना, लोगों को कट के मारना, मैं मसलूब करना, संसार करना। तो स्टीफनस का वाकया साढ़े सामने, उन्हें पत्थर मार मार के मरवा के उसको संसार कर दिया। उन्हें कहा पहला तो है जी, हुण मेरे को टाइम कोई नहीं, भाई जिन्नी ही जल्दी हो सकता है मैनू वो बपतिस्मा दे दे, क्योंकि हुण तो बाद मैं यीशु मसीह दा खादम तो गवाह बन चुका। आज कब्जा टूटा है इन्हीं सारी बातों का, अबलीस का, गुनाहों का, इन जिंदगियों के ऊपर से। आमीन। मेरे चीजों, जो दुख आप पहले बर्दाश्त करते थे और उनमें से मुब्तला होते थे, उनमें शायद खुदा का फजल या खुदा की फेवर आप पर नहीं थी, लेकिन अब यीशु मसीह के नाम से और उसके कलाम को पूरा करने के वसीला से जो भी दुख आप दुनिया में बर्दाश्त करेंगे उनके अंदर आप अकेले नहीं हैं। खुदा में यीशु मसीह आपके साथ, खुदा का रूह आपके साथ इन दुखों में शामिल होकर आपके साथ बर्दाश्त करेगा। आमीन। बड़ी खूबसूरत बात है। अगर आज खुदा ने इनको चुन लिया है तो मैं आपसे भाई मौसम इस कलाम के वसीला से ये कहता हूँ कि आज के बाद आपकी ज़िंदगी में से आजिज़ी, इनकसारी, हलीमी और जो सीखने की स्पिरिट है वो जो है आज के बाद आपके अंदर से जाकर, उमड़ कर और बेदार होकर आपके अंदर से जाग पड़ेगी। क्योंकि इसके बाद जैसा हमने यहाँ पर पढ़ा कि तुम भी ऐसा ही मिजाज इख्तियार करके हथियारबंद बनो। कैसा मिजाज? जैसा मसीह के जिस्म के एतबार से, दुख उठाने के एतबार से उसका मिजाज हमारे सामने आया, क्योंकि उसको दुख दिया गया, अजीतें दी गई, बहुत ज्यादा परेशान किया गया, कोड़े मारे गए, थप्पड़ मारे गए, उसके मुंह पर थूका गया, उसको लानतान किया गया, बुरे भले अल्फाज उसके हक में कहे गए, कांटों का ताज उसके सर पर रख दिया गया। और हम इस बात का तज़किरा कर चुके हैं कि वो कांटे की जो लंबाई थी कांटों की वो कितनी लंबी थी, वो जो कील उसके हाथों में लगाए गए थे उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी, उसके पैरों में लगाए गए जो नेजा उसकी पसली में मारा गया, हम उसको भी सीख चुके हैं कि वो किस तरह से कैसे था। और वो सारी अजीतें जब उसके हाथों में और पैरों में कील ठके गए, वो कांटों का ताज जो स्पेशल किस्म के कांटों से तैयार होता था, जब उनकी लंबाई उसके सर के अंदर गई होगी और जब वो नेजा उसकी पसली में लगा होगा और जब कीलों ने उसके हाथों और पैरों को जख्मी करके उसके हाथों और पैरों में से गुजर कर उस सलीब की लकड़ी में से जाकर उसके साथ ऐसे मिल गए होंगे, अटैच हो गए होंगे, तो आप सोचिए और तसव्वुर करें कि वो दुख जो मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने सलीब पर बर्दाश्त किए वो कितने इंतहा के दुख थे। दर हकीकत वो दुख मोहसिन भाई मेरे और आपके हम सब के थे, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर बर्दाश्त किया। और यीशु मसीह का मिजाज हमें वहां पर सलीब के ऊपर मिलता है। उसने अपने बाप से कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, इन सब को, जिस किसी ने थप्पड़ मारा है, जिस किसी ने थूका है, जिस किसी ने बुरे अल्फाज कहे हैं, जिन्होंने कांटे का ताज पहना है, जिन्होंने कील लगाए हैं, जिन्होंने मुझे पटका है या जिन्होंने कोड़े मारे हैं, जिन्होंने लगवाए हैं, जिन्होंने हुक्म जारी किया है, जिन्होंने डाकू को छुड़वा कर मुझे इस काम में सलीब के ऊपर देने का इकरार किया है, उन सब लोगों को तुम माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते। यही मिजाज कन्वर्ट होकर यीशु मसीह के वसीला से एक नई जिंदगी के अंदर और एक नए शख्स के अंदर आ जाता है, तो उसकी जिंदगी में चार चांद लगते हैं और वो जिंदगी दुनिया के अंदर खुदा के जलाल को ज़ाहिर करने का बड़ा नमूना बन जाती है। आप जानते हैं कि लोगों ने क्यों डिमांड की कि यीशु मसीह को तो सलीब दे दो, लेकिन उस डाकू को
रिहा कर दो, क्योंकि हर साल तुम ईद पर क्या करते हो, एक कैदी को रिहा कर देते हो। तो हमारे लिए उस बराबा को आजाद कर दो और यीशु मसीह को सलीब दे दो। अच्छा कि हालांकि बराबा जो डाकू था वो गुनहगार था, नॉमिनेट, हर किसी को पता ये डाकू है, ये गुनहगार, इसने कत्ल भी किए, चोरियां की, डाके किए, सब कुछ किया। लेकिन यीशु आगे एक बंदे ने फैसला करते वक्त भी कह दिया कि ये तो बेगुनाह, मैं इसके बारे में कुछ नहीं, उसने अपने हाथ भी धो लिए। एक बेगुनाह को सलीब पर दिया गया, एक नॉमिनेट क्रिमिनल को, डाकू को, गुनहगार को आजाद इसलिए किया गया, खुदा असल में अपने प्लान का मुकाशफा दुनिया को बताना चाहता है कि दर हकीकत गुनहगार मेरा बेटा नहीं था, तुम थे, तुम्हारे गुनाह के बदले मैंने उसको सलीब कर दिया और तुम्हें आजाद कर दिया है, तुम्हें छोड़ दिया आजाद जिंदगी बसर करने के लिए। लेकिन आजाद जिंदगी का दायरा रूहुल कुदस, खुदा का कलाम और खुदा की फेलोशिप और तौबा शुदा जिंदगी और नजात याफ्ता जिंदगी है। इस दायरे के अंदर आजाद जिंदगी गुजारो और मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी का सारा दारोमदार और हमेशा की जिंदगी के अंदर ले जाने का वादा करता हूँ। उसने कहा मैं जाता हूँ, जगह तैयार करता हूँ। और हम मुकाशफा 21 और 22 बाब आप पढ़े, आप जानेंगे कि आसमान पर खुदा ने हमारे लिए किन किन चीजों को तैयार किया, खुदा के बेटे ने अपना वादा कैसे पूरा किया। और इन चीजों का आप ख्याल करें कि वो चीजें किन के लिए बनाई गई, जिन्होंने आज एक खूबसूरत फैसला जमीन पर किया कि भाई मेरी जिंदगी है खुदा में यीशु मसीह के लिए, मैं जमीन पर उसका जलाल गुजार करूंगा। बड़ी खूबसूरत बात सीख रहे थे आज बपतिस्मे के दौरान इबादत में। गवाह को गवाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस गवाह ने गवाही देनी होती है। अच्छा, जमीन पर कचहरियों के अंदर किराए के गवाह मिल जाते हैं। आज वो मेरी गवाही पैसे लेके मेरी गवाही देने, कल भाई असद की जगह गवाही दी, झूठियां ही गवाहियां, पैसे उनका काम है दिहाड़ी लगाना, पैसे लेते हैं, झूठी गवाहियां देते जा रहे हैं। तीसरा बंदा गया, भाई जी ऐ तुम गवाही देनी है, किन्ने पैसे जी? 2500 रुपया, मेरी डेट मेरी फिक्स है, वो गवाही फिक्स है भाई, उधर रेट है। उसने जाना अदालत में, जज के सामने, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। भाई यह बंदे ने जरा खलोता ना, इन्हें वो गलती की थी, जिन्हें फैर मारे, यह बंदा बेगुनाह है। उसकी उस गवाही से फैसला हो जाता है, लेकिन वो होता झूठा। लेकिन जो हम यीशु मसीह के गवाह हैं, उसके कलाम के गवाह हैं, उसके रूह कुदस के गवाह हैं, उसकी मौत, उसके नजात के गवाह हैं, दुनिया के अंदर उसके सच को और सच्ची बातों को, सच्चे कलाम को दुनिया के अंदर ले जाकर जा रहे हैं। हमारी गवाही सच्ची है, हमारा गवाही का बायस यीशु मसीह सच्चा है, उसका कलाम सच्चा है, उसकी कुर्बानी सच्ची है, उसकी निजात सच्ची है, उसका वादा भी सच्चा है कि मैं और आप उसकी बादशाही में शामिल होंगे। हालेलुया। आज के कलाम मुकद्दस के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको खुदा बहुत ज्यादा। आइए आंखों को बंद करते हैं, सरों को झुकाते हैं और चंद अल्फाज में खुदा के कलाम मुकद्दस की शुक्रगुजारी करें। ये दुआ हम भाई जोएल के साथ में करें। हालेलुया।